नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाफ्टाफ शो में और हम हैं आपके जाफ्टाफ्स। यस सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ फेल। हाँ, यस, आई एम ट्वेल्थ नॉट फेल। ट्वेल्थ फेल एनीवेज, या बट नीदर मी। बट 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 पिक्चर वाज वेरी ऑसम। मुझे याद है कि जब ये पिक्चर आई थी तो उस टाइम पे मतलब काफी लोग जो थोड़ा फिल्म एंथुसियास्टिक थे, है ना, उन लोगों ने इस मूवी की काफी स्टोरीज वगैरह शेयर करी थी उस टाइम पे। हाँ, काफ़ी चर्चा में था मूवी, पर मैंने हाँ हाँ उस हाँ। टाइम पे देखा नहीं था। नहीं, मैंने भी नहीं देखा था मतलब, क्योंकि वो इंटरेस्ट की बात होती है ना कि मतलब उस टाइम हाँ, पे बॉलीवुड मूवीज में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो आई वाज लाइक ठीक है ना। लेकिन लेकिन इस मूवी का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा। मुझे इस मूवी के कैमरा एंगल्स, मतलब इस मूवी में ना बहुत भरपूर टेक्निकल स्टफ है जिसके बारे में बात करा जा सकता एक्चुअली है भाई। ना। मॉर्फिक लेंसेज का यूज करा गया है, कमाल की सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग तो बहुत ही औसम थी, है या ना। मतलब एनामॉर्फिक लेंस की जो अप्रोच इन लोगों ने ली वो मुझे, मतलब स्फेरिकल लेंस भी हो सकता था, बट वट एवर द डायरेक्टर विजन वॉज, वो डिलीवर हो रहा था, है ना, स्टोरी। और पता है, बिकॉज ऑफ एनामॉर्फिक लेंस, अच्छा गाइस, दो तरीके के लेंसेज होते हैं, एक स्फेरिकल लेंस और एक एनामॉर्फिक लेंस। तो एनामॉर्फिक लेंस में अब मैं अगर आपको डिफरेंस समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा ये हाँ, डिस्कशन, नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। स्पेरिकल लेंस में क्या होता है, जो पीछे बैकग्राउंड में जो ब्लर होता है ना, बोके, ब्लर को बोके बोलते हैं। तो ब्लर जो होता है ना, वो सर्कल दिखता है। एंड एनामॉर्फिक लेंस में है ना, सर्कल नहीं, ओवल दिखता है, ब्लर। एंड नोटिस क्या होगा कि एडजस्ट पे है ना एनामॉर्फिक लेंसेज में हाँ डिस्टॉर्शन होगा। तो जब ऐसे डिस्टॉर्शन दिखता है, इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट लगता है, तो वो एक सिनेमैटिक लुक अचीव किया जाता है उससे। तो उसको एनामॉर्फिक लेंस हो जाता है। स्फेरिक लेंस तो नॉर्मल ब्लर होता है, जो अब फ़ोन से ब्लर होता है, वो स्फेरिकल लेंस होता है। तो दिस द डिफरेंस। मतलब इमेज स्फेरिकल लेंस में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है यस। कंपैरेटिवली एनामॉर्फिक लेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पिक्चर में ना एक नरेशन चलता है पांडे का, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो की चीजें हैं। मार्टिन एक तो स्कॉर्सेज़े पांडे का, अप्रोच। है ना, पांडे का नरेशन चल रहा है, दूसरा एनामॉर्फिक लेंस। तो ये हमें लीड करता है कि ये कहानी ना सुनाई जा रही है, तो इट इज एन इमेजिनेशन, है ना। तो वहां पे एनामॉर्फिक लेंस का होना मेक्स मच मोर सेंस। या दैट इज व्हाट आई फील, बट आई एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द मूवी, जब पिक्चर खत्म हो गई थी, कि शायद ये लोग दिखाएंगे जो पांडे किसी को शायद कहानी सुना रहा है, या मैं फिर पता है कोई। वो वेट कर रहा था, और टाइटल स्क्रीन आ गया, मैं कह रहा अरे यार ये क्या भाई, मतलब। हाँ, मैं मतलब सोच रहा था, क्योंकि जब वो क्रेडिट्स आना स्टार्ट हुए और उनकी एक्चुअल फोटो आना स्टार्ट हुई ना, हाँ, हाँ। जो एक्चुअल एस्पिरेंट थे, तो मतलब जो जिन्होंने एक्चुअली में आईपीएस वो करा था क्लियर, हाँ। है ना। तो फिर मैं समझ गया कि मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टोरी अब एंड ही हो चुकी है ना। तो आई डोंट थिंक अब ये वो वाला सेक्शन दिखाएंगे, ऑल दो इट इज नॉट लाइक कि उसने मूवी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करा, क्योंकि वो चीज लास्ट में होती तो वो दिख जाती है। बट ठीक है, मतलब एंटायर स्टोरी मूवी की, और किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और उसके मोटिवेशंस, मतलब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी कि उस बंदे के सामने किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही थी, है बिल्कुल। ना, बहुत क्लियर आ रही थी। मतलब इस पिक्चर में ना मैंने कुछ भी ना ऐसा नहीं देखा कि कुछ बैक में चल रहा है। आई मीन मैं बताता हूँ कैसे, कि जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वी कुड सी देम, है ना, है ना। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो जो हिडन प्रॉब्लम थी, जो बाद में जाके हिट करे। होता है ना ऐसा कि एग्जैक्टली। जैसे जैसे इस पिक्चर का एक सेक्शन है जहाँ पे जब इसका मनोज का मेंस क्लियर होता है, तो वो श्रद्धा के श्रेया, सॉरी, श्रद्धा, श्रेया के फोन पर, श्रेया नहीं है, श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा, हाँ, ओह सॉरी, डिड आई टच द नर्व, माय बैड। है ना, तो हाँ, श्रद्धा, हाँ तो कितना ऑफेंड हो गया हमें। श्रेया नहीं है, श्रद्धा है, हाँ भाई ठीक है, माय बैड। अरे हाँ श्रेया, तो श्रेया मैं कॉन्टेक्ट देखो, श्रेया से कोई नहीं है। इस जस्ट कि हम्म, इसको करेक्ट कर रहा था कि श्रद्धा नहीं है, श्रेया नहीं है, हम्म, श्रद्धा है। हाँ, कोई भी नहीं है गाइस, हाँ, कोई नहीं है। है ना। तो तो क्या कहते हैं, हाँ, जो श्रद्धा उसे कॉल करती है ना रात में,
तो क्या कहते हैं, वो बात कर रहा होता है, मतलब जब जब श्रद्धा पहली बार फोन नहीं उठाती ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार यार एक मिनट, श्रद्धा ही है ना उसका नाम? श्रद्धा जोशी। हाँ श्रद्धा जोशी, पहाड़ी है ना? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है भाई अरे तू? गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? श्रेया ही तो नाम लिया है ना मैंने, अरे है भाई, ना? मैं मतलब अगर ऐसा होगा ना कि गलत नाम हो गया तो पूरा एपिसोड में स्पॉइल हो जाएगा, तो आई जस्ट करेक्ट करा। हाँ, पर मैंने तुझे कभी पहले इतना ऑफेंड होते तो नहीं देखा भाई अरे श्रेया के नाम भाई। पे। अरे ठीक है भाई, कोई नहीं है गाइस, कोई नहीं है श्रेया, कोई भी नहीं अरे खामा है। खामा भी श्रेया श्रेया करके भाई, चलाएंगे भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो तो मुझे ना, जब वहां पे जब वो उसे वो फर्स्ट टाइम कॉल करता है श्रद्धा को बताने के लिए, है ना, तो उसकी मॉम कॉल उठाती है, तो मैं सोचता हूँ ये मर मर गई है क्या? हाँ, है ना, अरे मतलब मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी लगा। पता है, तो अच्छा हुआ ऐसा कुछ था नहीं पिक्चर में, क्योंकि वो फिर ना टू मच हो जाता, है हाँ ना, कि भाई फिर तो उस पर क्लियर ही नहीं होता मतलब पेपर, है हाँ। ना। लेकिन लेकिन बात ये थी कि वो बहुत मतलब वहां पे क्लियर थॉट्स थे कि श्रद्धा अपने पेरेंट्स से कैसे डिस्कशन कर रही है चीजों को लेके। तो हम्म, मुझे प्रॉब्लम्स थे पुट अप अप फ्रंट, और क्लियरिटी मिलती चली गई, मतलब चाहे उसके पैसे चोरी हुए हो, है ना, चाहे उसके डैड अपना केस ना जीत पा रहे हो, हाँ। है ना, और मतलब जब वो आई, उसके 3 बार अटेम्प्ट जो हुए, मतलब हम्म, इट वाज वेरी क्लियर कि व्हाई ही वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, बिल्कुल। है ना। तो वो चीज मुझे ठीक लगी कि ऐसे ही होता है रियल लाइफ, हम्म, है ना। और भाई ऑब्वियसली इसकी एक्टिंग बंदे की, भाई इसने मनोज जो कुमार का। करके, हाँ हाँ, विक्रांत, विक्रांत है ना इसका नाम, हाँ भाई विक्रांत क्या, मासे है ना इसका नाम। हाँ हाँ, अच्छा हुआ ये क्या कहते हैं उसमें से मिर्जापुर में मर गया था, है ना, हाँ। ताकि अभी से इस तरीके का रोल मिला आगे चल के, और हाँ, मतलब बखूबी निभाया है। नहीं, मैं अग्री करता हूँ बिकॉज मैं ना विक्रांत मासे को है ना मिर्ज़ापुर के रोल से ही जानता हूँ मैं। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर है ना मतलब मैं अवेयर था कि भाई ये बंदा क्या कहते हैं मिर्ज़ापुर का कैरेक्टर है। बट मैं जब 12th फेल देखा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं है भाई ये बंदा मिर्ज़ापुर का रोल कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ये प्रॉपर मनोज कुमार बन गया था भाई। एंड दैट्स वाई आई लाइक हिज कैरेक्टर मोर बिकॉज भाई मुझे एक्टर्स पसंद है भाई, मुझे स्टार्स मुझे पसंद है ही नहीं भाई। तो आई वॉज हैप्पी कि भाई हाँ ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। एंड इसने काफ़ी अच्छा निभाया भाई एक्टिंग। और टूवर्ड्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड है ना भाई, मुझे ऐसा लगा नहीं कि भाई इसके एक्टिंग से मुझे कुछ वो हो रहा है कि भाई हाँ मज़ा नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था भाई इसका पूरा परफॉर्मेंस पे। और स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बंदा क्या है, क्या पढ़ाई कर रहा है, ये पता है स्टार्टिंग से एक्स्टैब्लिश किया है डायरेक्टर ने कि ये बंदा है ना काफ़ी मेहनती लड़का है और काफ़ी मतलब उसको क्लियर करना ही है। बिकॉज अगर क्लियर नहीं किया तो उसका फैमिली का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगर वो फैमिली का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इसका पूरा जनरेशन रुक जाएगा। तो इन अ वे वो अपना फैमिली को सपोर्ट कर रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम ए गुड फैमिली, लाइक मतलब गुड फाइनेंशियल फैमिली। तो उसको क्लियर करना ही था। एंड जिस कॉलेज में पढ़ता, जिस हालात में पढ़ता था, वहाँ पर चीटिंग बहुत ही इजी है, मतलब कॉमन है। मतलब पानी, जैसे पानी पीते हम, वहाँ पर चीटिंग कॉमन होता है। तो उस माहौल से उसको निकलना बहुत मुश्किल है। एंड वो बोलता भी है ना इंस्पेक्टर को कि मैंने 3 बार फेल हुआ, तब टू आई गेस 1 और 2 टाइम्स फेल हुआ, फिर जाकर वो क्लियर किया एग्ज़ाम। उसको वो रियलाइज़ हुआ कि भाई हाँ मतलब 12th फेल होकर भी पास होने के बाद तो उसको लगा कि भाई हाँ चीटिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बोलता है ना कि एग्जैक्टली। विदाउट चीटिंग थर्ड डिवीजन इज मच मोर बेटर देन, है ना, चीटिंग बिल्कुल करके फर्स्ट डिवीजन पाना। तो बिल्कुल। वो काफी अच्छा अच्छा डायलॉग था, मतलब वो इमोशंस थे, वो इंटरव्यू में बोलता है ना वो चीज, और हाँ उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है भाई वो एकदम, मतलब मुझे ना वो बिल्कुल। चीज मस्त लगती है, जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है ना, तो उसे वहां पे वो एक बंदा मिलता है जो उसे एस्कॉर्ट कर रहा होता है रूम हम्म, तक। तो उससे बोलता है कि बोल देना कि तुम्हारा पेपर छूट गया था, मैं जानता हूँ उस आदमी को। पता है जब हाँ ऐसा रियलिटी में होता है ना, तो थोड़ी ना फट जाती है, बिल्कुल थोड़ी क्या काफी फट जाती है भाई, भाई। है वो ना। लिटरली वो क्या कहते हैं, इतना बड़ा ऑफिस में गया है भाई, मतलब काफ़ी मतलब। सिविल सर्विस के हाँ मैंने पता है इंटरव्यूज देखे हैं, मतलब मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, है ना, तो मैंने वो चीज देखी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस करे जाते हैं, है ना। हम्म,
तो मतलब मुझे याद है कि एक बार ना एक लड़की गई थी, तो उसने ना हील्स पहन रखी थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी हाइट में। ओके तो भाई वहां पे वो पॉइंट आउट कर दिया था कि दिस इज यू शुड नॉट बी वेयरिंग इन एन इंटरव्यू, ओके है ना। ओके। उसने सीधा बोल दिया था। वहां पे एक बंदी थी, मतलब किसी मेल बंदे ने वो चीज पॉइंट आउट नहीं करी थी, फीमेल बंदी ने अब ये पॉइंट आउट बंदी करी। कौन है भाई? अरे मतलब मैं मॉक इंटरव्यूज देख रहा था, तो वहां पे एक अच्छा आकाश अच्छा। गुप्ता करके भी बंदा था, तो मैंने 2 लोग के इंटरव्यूज देखे थे, ओके है ओके ना। तो जो आकाश गुप्ता था वो, उसकी उस साल ना आईएएस में शायद फर्स्ट रैंक आई थी। ओके तो ओके उसका मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पर डाला हुआ था, तब मैंने वो चीज देखी थी। ओके क्योंकि ओके मेरा एक फ्रेंड भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो ओके। तब मैं अभी इंटरेस्टेड हो गया था कि भाई कैसा होता है, क्या होता है। तो मतलब मॉक इंटरव्यूज में वो ऑब्वियसली ये तो देखते ही है कि अ, किस तरह क्या इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। पर हाउ आर यू डिलीवरिंग इट, मतलब को रिलेशन कैसे बना रहे हो चीजों का। बट हाँ। मतलब ये शायद वर्ल्ड का ना सेकंड सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है इंडिया में। फर्स्ट क्या होता है? आईएएस फर्स्ट मुझे नहीं पता, वो पता नहीं है कहीं का ओके एग्जाम, लेकिन जो जो सेकंड वर्ल्ड का सेकंड हार्डेस्ट एग्जाम ये है भाई, ओके यूपीएससी ओके। निकालना। आईएएस जो निकालते हैं ना, हाँ है ना, वो लोग ना कुछ अलग लोग होते हैं भाई, हाँ। मतलब। बट वो ये कि मूवी में क्वेश्चंस जो पूछा है वो काफ़ी कैजुअली पूछा है हाँ हाँ, इंटरव्यू वही में। चीज। हाँ। तो ऑब्वियसली हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ मूवीज़ में इजी करके बताना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इतना टफ नहीं पूछा उन्होंने। बट हाँ, लाइक कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो विक्रांत माँ से जो का कैरेक्टर है मनोज कुमार, वो जब तैयारी करता है तो वहाँ मल्टीपल टाइम्स उसको फेलियर मिल जाता है कि भाई हाँ अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो एक दिन उसकी दादी बोलती है कि भाई अंदर अंदर आ, मैं तुझे कुछ बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो भाई वहाँ पर है ना, दादी का कैरेक्टर है ना, मतलब दादी को इंट्रोड्यूस किया है एज ए स्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट वुमेन। बट जब पर एक चीज़ है कि अपने पोतों को लेकर है ना भाई, वो काफ़ी नरम दिल की है भाई। और जब वो बोलती है ना कि बेटा अंदर आना, वो दरवाज़ा बंद करना, तुझे कुछ बताना है, तो वहाँ पर वो दादी अपना सूटकेस बक्सा खोलती है। मैं बोलता हूँ ये भाई टिपिकल सारे दादा दादी नाना नानी सबका सूटकेस सेम ही होता है भाई। क्योंकि ये मैंने भी देखा है, मतलब जो मेरे दादा है दादी थी, तो उनका भी सूटकेस ऐसे ही था। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक एक स्टील सूटकेस होता है जिससे बहुत ज़्यादा कपड़े मतलब होते। तो हाँ, वहाँ से वो बक्सा निकाल कर बताते कि ये मेरा पूरा लाइफ टाइम पेंशन है, जा अभी तू तैयारी कर। तो कितना सही मोमेंट था भाई वो, मतलब मज़ा आ गया भाई देख कर। मुझे काफ़ी चीज़ें रिकॉल हुआ था उस चीज़ को लेकर। तो काफ़ी काफ़ी सही है। और वो भी है ना कि तुम दादी लेगा अपना पूरा लाइफ टाइम अर्निंग्स दे रही है भाई। एंड सबसे बड़ा वो होता है ना कि हाँ लाइक समवन इज़ पुशिंग यू कि तुम्हें चाहो अचीव करो। और जब तुम नए शहर में आते हो एंड यू सी कि भाई फट से सब गायब भाई। और भाई पता है वो जितना उसकी फट गई थी कि मुझे वो देखकर मुझे डर लग गया था भाई कि भाई इमेजिन अ सिचुएशन अगर रियल लाइफ में होता तो भाई लाइक क्या ही कर सकते हैं भाई। ऑप्शन एक ही भाई, एक तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या फिर वापस अपने घर चले जाओ। पर वापस घर जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज सारे लोग उम्मीद लेके बैठे कि जब तू घर लौटेगा तो वर्दी में आएगा क्या। उसकी मॉम भी कहती है, उसकी दादी भी बोलती है जब तू वापस आएगा मैं तुझे वर्दी में देखना चाहती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली दादी नहीं देख पाई। बट जब वो सेकेंड टाइम वापस आता है, फर्स्ट टाइम वापस आता है, उसकी मॉम कहती है कि अगले बार तब तू आएगा वहाँ यहाँ से तो वर्दी में। हाँ, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आता है। तो काफ़ी बड़ा मोमेंट है भाई। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर जैसे सिटीज़ में ना ये इतना कोई सेलिब्रेट नहीं करता है ऐसे मोमेंट्स को। बट गाँव में है ना, जैसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है, तो अगर ऐसे कोई बन जाता है ना तो उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। एंड नॉट इवन ओनली फॉर देम, फॉर द होल विलेज काफ़ी बड़ा चीज़ है। तो आई थिंक दैट्स लाइक द वेरी गुड थिंग कि हाँ मतलब मनोज कुमार ने इतना मेहनत करके ही हैड बिकम। एंड मुझे वो बढ़िया लगता है सीन जहाँ पर वो याद है एक पुलिस ऑफिसर आकर उसको एग्ज़ाम में रोकता है कि भाई ये चीटिंग क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि सर अंदर आइए, आपसे कुछ बात करनी है प्रिंसिपल को। डीएसपी जब आता है, डीएसपी जिसने इंस्पायर करा था या मनोज। डीएसपी जब स्कूल में चक्कर लगाते, प्रिंसिपल कहते कि सर अंदर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो रिश्वत देने की कोशिश करता है, बट डीएसपी ठहरा ईमानदार, तो उसको बोलता है कि भाई अरेस्ट कर लेता है भाई सबके सामने भाई।
हाँ फोटो खींचे देता है ना, मतलब उसे और straight दे और रहा है। भाई कितना कितना अजीब सिस्टम है भाई कि टीचर खुद ही एग्जाम में आंसर्स लेकर आए बोर्ड पे, और स्टूडेंट का काम है कि भाई ये कॉपी करके लिख लो। एंड पता है मनोज कुमार का वो मैंने देखा था कि डीएसपी इतना ईमानदार है इस पूरा शहर में, तो उसको एक स्पार्कल आ जाता है कि भाई हाँ बनना है तो उसकी तरह बनना है। पर वो जो उसका मनोज कुमार का जो भाई है वो बोलता है ना कि भाई सेटिंग करा ले पापा का, सेटिंग करा ले। वो बोलता है कि नहीं भाई थोड़ा सा मैं अर्न करता हूँ, ऐसे नहीं कि भाई जान पहचान बन गई तो सेटिंग कराने की मतलब बनता है, इसको अर्न करना पड़ता है। तो भाई वो हाँ मतलब काफ़ी सालों तक पढ़ के उसने रेस्पेक्ट अर्न किया है, और वो जब वापस अपने शहर आता है और वो डीएसपी पहचान नहीं पाता है कि ये लौंडा कौन है, तो उसको सैल्यूट मारता है सर। वो कहता है कि अरे सर मैं वही हूँ जो आपको आपने उस दिन मुझे ड्रॉप दिया था घर पे। तो कितना बड़ा मोमेंट है भाई वो, एज ए फिल्म में भी कितना वो जुगाड़ वाला। हाँ भाई। कितना कितना सही मोमेंट है भाई, कितना होलसम और सर्कल मोमेंट है भाई पूरा। मतलब उस डीएसपी को भी क्या लगा होगा कि मतलब मैंने भाई क्या मतलब ऐसे डीएसपी ही बोला था। डीएसपी इतना प्राउड होगा ना भाई, इमेजिन नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। वो मनोज कुमार बोलता है ना कि सर एक दिन मुझे आपकी तरह बनना है, ईमानदार, और भाई वो बन जाता है। तो भाई डीएसपी भी कितना खुश होगा कि भाई हाँ कोई एक बंदा सुधरा है पूरा गांव में, बट स्टिल माय वर्क इज़ डन, उसको लगा होगा। काफ़ी सही मोमेंट था भाई। हाँ मतलब ये सब तो रहता ही है ना, वो बोलता है ना, गौरी भैया बोलते हैं ना हाँ कि एक बंदा जीतता है तो हम हाँ सब हाँ लोगों की जीत होती बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो जो गौरी भैया का भी जो रोल था वो काफी सपोर्टिव रोल था, भाई है ना। बहुत। मतलब मैं कहूंगा कि मनोज कुमार को ना, चाहे उसकी किस्मत में ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था ना कि वो बहुत वेल्दी फैमिली से था, है ना। हाँ ये सब प्रॉब्लम्स जो उसने फेस करी, 3 बार उसका होने से रह गया, और क्या कहते हैं, और मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था भाई, चक्की में काम कर रहा है, वॉशरूम साफ हाँ कर रहा है, लाइब्रेरी में किताबें लगा रहा भाई है ना। पांडे के साथ वो रह सकता था, बट वो चूज़ किया उसने कि भाई नहीं मैं खुद करूँगा। हाँ हाँ। पांडे तो बोलता भी है ना उसको कि भाई रह ले भाई भाई मेरे भाई साथ। भाई तो वो स्ट्रगल तो था, लेकिन मैं कहूंगा कि मनोज कुमार को ना अच्छे लोग भी मिले, हाँ 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 जिसने जिन्होंने उसे सपोर्ट करा भाई, है ना। बिल्कुल। मतलब पांडे मिला जो उसे क्या कहते हैं, ग्वालियर से वहां लेके गया, हाँ भाई है ना। ऐसे कोई नहीं करता है भाई। कोई नहीं करता है भाई, है ना, कि चल भाई, तो क्योंकि उसे खुद तो इंटरेस्ट था नहीं, तो उसने हाँ कहा कि चलो मे बी इसका भला हो जाए, मे बी। मे भी वो हाँ। उसे लेके गया वहां। फिर भाई उसे गौरी भैया मिल गए जिन्होंने फ्री में उसकी हेल्प करी, हाँ है ना, मतलब गाइडेंस दी उसे, और मतलब उसकी फ्री जॉब लगवाई। फ्री के साथ साथ उसने और काम भी करवाया है उससे। मतलब यार उसे अपना खर्चा भी तो निकालना था ना, हाँ वो तो उसने हाँ खुद ही पूछा था ना कि मुझे यस काम मिल जाएगा तो मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा, हाँ क्योंकि घर हाँ से तो कुछ आ नहीं रहा था। मतलब तू एग्जैक्टली। देख रहा है कितनी कैसी सिचुएशन थी भाई, हम हाँ जैसे लोगों की तो फट जाएगी भाई ऐसी भाई सिचुएशन में। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो श्रद्धा थी वो भी उसे पढ़ाई को लेके सपोर्ट करती थी, है ना। हाँ तो मतलब ये जो, और भाई मुझे तो भाई लव एंगल सही लग रहा था, मुझे तो पता है, मतलब मुझे एक चीज बढ़िया लगी थी। चलो अब भाई उस बारे में थोड़ा बात करते हैं भाई, ठीक है ठीक है। है ना। मुझे मुझे काफी इंसाइट्स मतलब मेरे पास हैं थोड़े। तो हाँ भाई क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग में तो हम समझ सकते हैं कि इस बंदे ने थोड़ा सियापा करा था, है ना, हाँ कि हाँ भाई चला गया उसके घर और फिर उससे बात नहीं करी या उससे झूठ बोल दिया। ये और पता टिपिकल है टिपिकल बिहेवियर होता है। भाई ये होता है भाई, थोड़ी फट जाती है भाई कि वो इंजीनियर समझ रही है तो हाँ ठीक है ना। और जब उसे बाद में रियलाइज होता है तो, बट क्या कहते हैं, भाई वो था ना कि श्रद्धा के अंदर भी चीजें थी भाई, है ना। ऐसा नहीं हाँ था कि भाई उसे फर्क नहीं पड़ता था। और भाई ये बंदा इतना डेडिकेटेड था कि भाई मना कर दिया जब वो वापस आती है ना, जब भाई वो इतना इतना सुंदर लड़की को कौन मना करता है भाई। नहीं नहीं भाई, मतलब मैं बताता हूँ ना भाई, दैट इज वेयर यू मेक द डिफरेंस ना। अगर ये मतलब उस टाइम पे अपना दृढ़ निश्चय नहीं करता, इसे वो पहले वो गलतियां करनी थी ना, इसे उन हाँ गलतियों से रियलाइज करना था कि ये क्या गलत कर रहा है ना। हम्म और अगर श्रद्धा उसके साथ रहती तो ये फिर श्रद्धा को ब्लेम करता ना, कि भाई हम्म तेरी वजह से मेरा नहीं हुआ, मैं उसमें डेडिकेटेड, मतलब बिकॉज मेरा ध्यान तुम्हारे में था, हम्म इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। बट उसे फिर बाद में रियलाइज होता है ना, गौरी भैया भी ये चीज बोलते हैं कि तू अगर ये सब काम ही करता रहेगा 15-16 घंटे तो तेरा मेंस कैसे क्लियर होगा भाई। तू मतलब तू खुद बता हाँ ना, है ना, एग्जैक्टली। तुझे टिक मार्क थोड़ी लगाना है भाई मेंस में।
तुझे पेपर को में लिखना है भाई, 8 मिनट में 200 वर्ड वो बोल देता है ना वो बंदा कि तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे इसको, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो भाई वहां पे मतलब और फिर वो वाला भी पॉइंट रहा, मुझे वो वाला मोमेंट भी बड़ा अच्छा लगता है भाई, जब श्रद्धा उससे बोलती है कि तुमने बोला था ना कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैंने तुम आई लव यू बोल दिया, हाँ तो पता है उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, मैंने कहा भाई एक एक आदमी को क्या चाहिए होता है भाई, यही तो चाहिए होता है भाई, है ना। मतलब एक आदमी हाँ, की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक लड़की जो उसे पसंद है वो उससे आके इतना बोल दे भाई, रोटी बस। कपड़ा मकान छत और भाई एक मैं पसंदीदा बता रहा औरत मिल हूँ, जाए। भाई मैं बता रहा हूँ, आदमी को ना भाई अगर वो उसे कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है और उसे पता चल जाए कि शी इज जो द उसकी वन। पसंदीदा है ना, और जो हाँ उसकी लक्ष्य तो तुम्हारा ड्रीम हो गया, तुम्हारा गोल हो गया, हाँ। है ना, जो उसका आईपीएस बनना था, पर तुम्हें पता चल जाए कि भाई जो बंदी मतलब मैं जिस बंदी को पसंद करता हूँ ना, अगर वो चाहती है कि मैं ये कर लूँ, हम्म, भाई मैं बता रहा हूँ आदमी ना एकदम खतरनाक हो घोड़ा जाता है बन उस जाता टाइम पे। है। हाँ भाई, और उसे फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है कि बिल्कुल। भाई अब तो मैं करके दिखाऊंगा, है हाँ। ना। और पता है मुझे ये चीज ना बहुत अच्छी लगी इस पिक्चर में कि हम्म, भाई उसके पास ना वो चीजें थी जिसकी उसे जरूरत थी भाई, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, है ना। तो मतलब भाई और भाई, भाई श्रद्धा तो भाई मुझे तो भाई बहुत ही मस्त लगी क्योंकि वो पहाड़न है ना भाई। भाई और मुझे भी, मुझे मैंने ये एक्टर को अभी देखा नहीं था, बट जब मैंने देखा था उसको फर्स्ट टाइम, भाई ये मूवी के लिए इतनी बढ़िया मिलना काफ़ी मतलब बड़ी बात है। मतलब ये मूवी की जैसे ये मूवी स्टार्ट होता है, इसका जो नैरेटिव है मूवी का, और इतनी हॉट बंदी मिलना, तो हॉट, हॉट तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ ब्यूटीफुल है ना, हाँ ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खूबसूरत। करस्मैटिक हाँ, बोलूँगा मैं, हाँ हाँ, करस्मैटिक। और और पता है मैं एक चीज़ बोलूँगा कि चलो सब ठीक है भाई, मतलब मनोज और श्रद्धा का थोड़ा चल रहा है कुछ, बट भाई ऐसे नहीं होता है भाई रियल लाइफ में कि भाई कोचिंग सेंटर में तुम जाते हो, मतलब तुम हक के लिए लड़ाई करते हो और एक कोई लड़की इंप्रेस हो जाती है। भाई ऐसे तो मैंने भी बहुत सारे हक के लड़ाई किया है, मुझे कोई श्रद्धा नहीं मिला भाई। अरे भाई रुक जा, तुझे सॉरी हाँ नहीं मिला होगा। अबे ऐसा नहीं होता भाई, मतलब सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना भाई, और हाँ वो ऐसा नहीं था ना, वो लोग पहले दोस्त बने थे, ऐसा थोड़ी था कि भाई श्रद्धा को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था भाई, उससे। ऐसा ऐसा दिखाया है, मतलब मनोज अरे मनोज वॉज नॉट इन टू हर, मतलब वो धीरे धीरे नहीं भाई, कोचिंग सेंटर। मनोज वॉज इनटू हर भाई, आई नो फ्रॉम द बिगनिंग। भाई आदमी तो जाति हरामी होती है भाई, वो तो स्टार्टिंग से था ही भाई उसमें, है ना, लेकिन इन अ गुड वे, इन अ गुड वे मैं ये कहूंगा। लपेट तो लेता भाई, है। तो भाई श्रद्धा का वही पर्सपेक्टिव था कि हाँ भाई ये बंदा मेहनती है, इसने मेंस भी निकाल दिया, है ना, बिना कोचिंग के, तो वो चीज ना उसे ऐसा लगा कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो भी ऐसे मोटिवेटेड रहेगी, बट हम्म, जब तुम किसी इंसान को जानते हो ना तो देन यू गेट अटैच्ड टू देम, है ना, तो हाँ वो चीज मुझे एक्चुअली अच्छी पता है लगी। अभी ये लगता है कि भाई कोटा फैक्ट्री में भी सेम प्लॉट है कि एक बंदा। भाई लड़की ने शादी के लिए पूछ लिया भाई, पता है हाँ जब मैंने वो सीन देखा ना मैंने कहा भाई अब तो इसका पेपर क्लियर भी नहीं होगा ब्रो, ना भाई, ब्रो तो वन इन ये बैठ लाइफ, जाएगा भाई। ब्रो भाई वन इन व्हाट, लाइफ। कह रहा व्हाट इज द अल्टीमेट वन, कि भाई मेरी वाइफ ने मेरे से मतलब मेरी बंदी ने मेरे से पूछा है शादी करने का। हाँ भाई सारे बंदे ना ऐसे झुक के खड़े हो जाएंगे भाई इसके सामने कि कि यार, ये भाई यहाँ नेता आ गया भाई। आप पहले ऊपर बैठिए, है ना बिल्कुल भाई। बिल्कुल। भाई मतलब अगर ये एस्टैब्लिश हो जा रहा है ना भाई कि लड़की ने आपसे पूछ लिया तो तो स्पेशली तो जिस जिस अल्टीमेट है हाँ। भाई अल्टीमेट है, फिर तो आप सुपर सैयन बन चुके हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो है भाई। नहीं वो मैं ये मानता हूँ कि जब भी मैं ऐसे कोई एस्पिरेंट वाले सीरीज़ या मूवीज़ देखता हूँ, तो एंड में ना सबसे अच्छा हो ही जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर या कोई भी शो मेकर है या जो भी प्रोड्यूसर है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई शो बनाए या मूवी बनाए, रिक्वेस्ट है कि जिसका नहीं होता है तो उसके साथ क्या होता है वो मुझे, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ बने। बिकॉज क्या होता है कि हाँ मैं पता है कि सिनेमाज में है ना सब चीज़ तुम्हें बढ़िया करना ही पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक आर्क कंप्लीट करना पड़ता है कि भाई शुरू ऐसा होता है, स्ट्रगल्स शुरू होता है, फिर फेलियर, फिर राइज फॉल, फिर हैप्पी एंडिंग। मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई रिस्क ले जो विदाउट हैप्पी एंडिंग, कैसे चीज़ें थे छावा मूवी में हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। तो आई वांट कि भाई, क्योंकि एस्पिरेंट्स बनने के लिए ना भाई सीट्स बहुत कम होता है, तो ओनली गिने चुने ही बन जाते हैं, तो गिने चुने पे ही फिल्म्स बनता है।
तो मैं चाहता हूँ कि जितने करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे जिनका नहीं होता है, उनमें से कोई एक कैरेक्टर को पकड़ो और उन पे बनाओ कि भाई उनके साथ क्या होता है, मतलब जब ऐसा नहीं होता है, मतलब पास जाते जाते रह गया उनका, तो उनके साथ क्या होता है, क्या सिचुएशन होता है, क्या उनके साथ डीलिंग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई ये सुन रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ट्राई करे बनाने के लिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि एक रियलिटी चेक मिलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली हाँ, वी नो दैट कि जो जीता इट्स ओके फाइन, जो नहीं कर पाया तो उनके लिए क्या रास्ता बन सकता है, तो उन्होंने क्या, चलो ये नहीं हुआ तो उन्होंने क्या कदम उठाया टू मेक इट बेटर, या नया स्ट्रीम चूज़ किया, नया कुछ और चूज़ किया। तो आई वुड बी हैप्पी अगर ऐसा कोई बनाता है। तो लेट्स सी, लाइक बिकॉज लाइफ में सब चीज़ हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, कुछ चीज़ें तुम्हें फिगर आउट करना पड़ता है ओवर टाइम। तो लेट्स सी अगर कोई बनाता है। मुझे एस्पिरेंट सीरीज याद है, जो टीवीएफ की एस्पिरेंट सीरीज थी। हाँ, वो आई थी आई गेस 2021 में आई थी। ओके। तो उसमें ना इन्होंने एक मेन सीरीज बनाई थी कि हाँ जो प्रोटोगनिस्ट है वो, उसका आईएएस का क्या जर्नी रहता है फलाना ढिमकाना। पर इन्होंने ना और छोटा छोटा पार्ट भी बनाया कि उसके दोस्तों की स्टोरी दिखाने के लिए। तो हाँ मतलब यूजुअली क्या होता है ना, एक कहावत है कि सब लोग ना उगते सूरज को ही सलाम बोलते हैं, हाँ, है ना? ये एक लाइन समझा? भी है, एक लाइन भी है है ना? कृष्णा के सॉन्ग पे। है ना? तो वही 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 तो उगते सूरज को जब प्रणाम करते हैं तो, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करी है ना, उन हाँ, लोगों ने, देख मेहनत सब लोग करते हैं, पर आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके दिखाना होता है। तो हाँ, तभी तो तभी तो उन लोगों की कहानियां सुनाई जाती है ना फिर। हाँ। तो दैट इज द पॉइंट वेयर यू विन, है ना? हम्म, है ना कि आपने चीज डिसाइड करी और आपने फिर उसे पा लिया, है ना? और ये हाँ। तो बहुत ही क्रिटिकल होता है कि भाई उसने लास्ट अटेम्प्ट में भाई वो रो गया था मनोज, मतलब वो मुझे बहुत रियल मोमेंट लग रहा था हम्म, जब वो लास्ट में रो रहा था, है ना? कि हाँ भाई इतना मतलब बेबस था वो, मतलब और हाँ, इतना ऐसी सिचुएशन में था, अपनी फैमिली का उसे टेक केयर करना है, और भाई अब वो बिल्कुल, बन गया, मतलब तू सोच रहा है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर देगा भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। सब चीज और फ्रॉम एंड टू एंड। और मेरे को ये बढ़िया लगता है जब वो कॉल लगाता है अपने मॉम को कि मॉम मैं आईएएस बन गया हो। तो आईपीएस आईपीएस। हाँ, आईपीएस बन गया हो बोलता है, तो उसकी मॉम बोलती है हाँ अभी वर्दी में आएगो तू। और फिर उसका उसका बाप आता है कि अभी मैं जा रहा हूँ उसको बोलने के लिए कि तूने आईपीएस के लॉन्ड बाप से पंगा लिया है। तो भाई वो भी क्रेजी मोमेंट था भाई। और पता है मतलब जब वो पांडे को बचाने जाता है ना जेल में, हम्म। भाई फाड़ देता है भाई उसकी भाई वो कितना पुलिस वाले सीरियस की। होता है भाई वो। हाँ भाई, कि भाई किस सेक्शन के थ्रू तूने ये चीज करी और जो घूसखोरी हाँ, करी है ना, उसने किसी को मारा नहीं, ये नहीं करा। तो बिल्कुल। एस्पिरेंट सीरीज में भी ना एक बात कही थी कि आपकी आईएएस बनने की और आईपीएस बनने की जो जर्नी होती है ना, मतलब जो ट्रेनिंग होती है, वो हम्म, आप तभी से स्टार्ट कर देते हो जब आपने पेपर की तैयारी करना शुरू होता है। मतलब हम्म। आपका जो ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये पेपर क्लियर करने के बाद इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती ओके, है ना? शायद मसूरी में ही ट्रेनिंग होती है जहाँ श्रद्धा रहती थी, ओके, है ना? ओके। है ना? तो मतलब सही बोला है ना? हाँ, श्रद्धा है जो थी, ना? हाँ। हाँ। तो अरे हाँ, है अगर ना? कंटिन्यू कर रहा है। मैं थोड़ा हो जाता हूँ। तो वहाँ वहीं पे है एक जगह जहाँ पे मैं भूल रहा हूँ उस जगह का नाम, है ना? मैं अभी बताता हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर, हाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ओके। मसूरी में, है ना? तो वहां पे इन लोग की ट्रेनिंग होती है भाई, और मतलब और इन्हें ना पूरा इंडिया घुमाया जाता है, तुझे पता है? ओ, पूरा इंडिया घुमाया जाता है। मतलब इसका और क्या सेंस है, मतलब पूरा इंडिया घुमाने अरे का? मतलब क्या कहते हैं, ये पर्क्स है ना, ओके। आपने अपनी जो घिस के, है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इतने टाइम में जो पेपर क्लियर कराया उसके उसके आपको कितना दिन का होता है इनका टूर? पता नहीं, शायद 1 मंथ का इनका एक ट्रिप, आई डोंट भाई नो, मुझे एग्जैक्टली ड्यूरेशन ये नहीं तो पता। क्रेजी है भाई, मतलब। हाँ भाई, पर पेपर क्लियर करने में जो हाँ, पानी निकलता है ना वो, पता तभी तो भाई मतलब मेरी साइड ना, मैं जिस मैं मैं जिस साइड से हूँ ना, वहाँ पे यूजुअली जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना, किसी भी नॉर्मल कॉलेज से, सबके ना एक ही मोटिवेशन होता है, तो बैंक का पेपर निकाल दे, कुछ लोग थोड़ा पढ़ाई में तेज होते हैं तो उन्हें पीसीएस निकालना होता है, जो हाँ। एलएलएम वगैरह कर रहे होते हैं। और वो अब जैसे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, है ना? हम्म, एस्पिरेंट सीरीज में तो राजेंद्र नगर ही दिखाया। पर वहाँ हम्म, पे
मेरा एक दोस्त था भाई कॉलेज में, हम लोग जब तक हम सेकेंड ईयर में थे ना हम लोग बहुत मजे करते थे, ओके। है ना। पर जब हम थर्ड ईयर में आए तो उस टाइम पे उसने बोला कि उसके डैड ने उसे कोचिंग की फीस वगैरह भर दी है और अब वो उसकी प्रिपरेशन करेगा। भाई मैं देखता था भाई उसे कि हाउ, मतलब वो एकदम एकदम पढ़ाई में से लग गया था, है ना भाई। मतलब कितना लोग प्रिपरेशन करते हैं, सबका यही रहता है भाई। मतलब वहां पे ना ज्यादातर लोग तुम्हें वहां ऐसे ही मिल जाएंगे, या तो तुम किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, है ना। या तो या फिर वो इंजीनियर या उन्हें डॉक्टर बनना होता है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं अपने दोस्तों की कैटेगरी में, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है जो ये काम कर रहा है हाँ ना। नहीं, मतलब मैं नहीं जानता भाई किसी मैं को। समझ पा रहा हूँ बिकॉज मतलब जैसे यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ऐसा मतलब मेरे सुनने में कोई आया नहीं कि भाई इतना ज़्यादा आईपीएस आईएएस तो भाई बहुत दूर की बात है, कोई सोचता नहीं बनने के लिए जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई किया है। इंजीनियर डॉक्टर तो मैंने सुना है, मेरे स्कूलिंग मेरे कॉलेज लाइफ में ये बनना चाहते हैं मोस्टली। मतलब जैसे मेरा कॉलेज स्कूलिंग हुआ है मतलब वेरी लिमिटेड लोग हैं ना क्या कहते हैं इंजीनियर डॉक्टर वैसा बनना चाहते हैं, एंड मेजॉरिटी दे वांट टू गो इनटू आर्ट्स, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर क्या कहते हैं, एंड फिल्म मेकर्स, ऐसे ऐसे ये मेरा सर्कल रहा है। तो जब मैं ऐसे शो देखता हूँ ना एस्पिरेंट्स के बारे में, सीरीज़ मूवीज़ देखता हूँ, तो वो मेरे लिए कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं बिकॉज ऐसा सर्कल कभी था नहीं मेरे पास। तो जब मैं देखता हूँ कि हाँ ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया मैंने, तो इन अ वे सब चीज़ मेरे लिए नया होता है। बट हाँ लाइक सही है, बट हाँ कि कभी मौका मिला लाइफ में, मैं कोटा जाना चाहता हूँ जो राजस्थान में। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आसपास का माहौल कैसा होता है, बिकॉज मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो रियलिटी से थोड़ा सा मतलब नॉट वेरी क्लोज टू रियलिटी होता है। बिकॉज वहाँ जाने से पता चलता है कि भाई रियलिटी क्या है। बिकॉज मैं मानता हूँ कि 10th तक है ना भाई, मैं काफ़ी पढ़ाकू बच्चा था। 10th के बाद जैसे मैंने अपना पूरा सर्कल चेंज किया ना भाई, तो काफ़ी मेरे पर्सनालिटी में स्विच आ गया। तो तो वापस मैं देखना चाहता हूँ कि भाई क्या सीन है, कैसा एक्सपीरियंस है, तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ अगर मौका मिले तो। हाँ डेफिनेटली, मतलब वो क्लासेस वाला पार्ट देख के तो मुझे भी मेरे स्कूल के डेज और कोचिंग के डेज याद आ गए थे कि हम लोग हाँ। भी ऐसे बैठ के पढ़ा करते थे। बट ठीक है, इट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, ऑलमोस्ट 10 years। हम्म। तो बट या मैन, मतलब इस पिक्चर से ना काफी कुछ सीखने को मिलता है और आप काफी इंस्पायर भी होते हो कि हाँ भाई, मतलब समटाइम्स ना आप रिलेटेबल भी फील करते हो कि हाँ, है ना। आई गेस आई एम इन द सेम सिचुएशन टू एंड आई हैव टू मेक अ चेंज हाउ एवर आई एम डूइंग द थिंग्स, हम्म। है ना। तो दैट वाज अ गुड एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, है ना। और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज ना और भी बनती रहनी चाहिए जहाँ पे तो रियलिटी चेक देते रहो भाई लोगों को, हम्म। है ना। पिक्चर में अगर गाने भी है ना तो बहुत वैसा नहीं है, मतलब ना वो ड्रामेटिक कुछ भी नहीं है भाई। हम्म। तुम उन चीजों को ना फील कर पाते हो, और अगर तुम बिल्कुल। उन चीजों को फील कर पा रहे हो ना तो इट इट डजंट मीन कि वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। हम्म। वो एकदम कट टू कट, एज टू एज वो चीजों को आपको डिलीवर करके दे रहा है। और भाई विनोद चोपड़ा तो एक अच्छे डायरेक्टर है ही, है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। है ना, और उन्होंने काफी अच्छी अप्रोच भी ली ये मूवी बनाकर, है हम्म। ना, एक जर्नी को चूज करके। और मुझे लगता है ऐसी ना, ऐसी इस तरह की और भी मूवीज बननी चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ एक एस्पिरेंट की स्टोरी नहीं, मतलब एक बिजनेसमैन की स्टोरी लेके हम्म। आओ सामने, है ना। ये एक्चुअली बना है, ऐसे बहुत सारे मूवीज बना है। है ना, है ना, जहाँ पे मतलब चीजें बहुत ग्राउंडेड हो, हम्म। है ना, बहुत एग्जैजरेटेड ना हो, पर रियलिटी दिखनी चाहिए हो इसमें, हम्म। है ना। है ना, किसी पॉलिटिशियन की स्टोरी, नॉट किसी गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से, हाँ है ना, हाँ हाँ। है ना, बट एक्चुअल एस्पेक्ट से और कि भाई और ना इतना ड्रामेटिक बना दो कि देशभक्ति जाग जाए भाई सब पे। हाँ हाँ हाँ, मतलब उन्हें पता चलना चाहिए उस कैरेक्टर के बारे में, हाँ ना हाँ। कि मतलब कोई हमेशा ना एजेंडा हो वो मूवी का। हाँ हाँ, हमेशा एजेंडा नहीं होना चाहिए। पेट्रियोटिज्म होना एक अच्छी बात है, पर बिल्कुल मेरे ख्याल से आपका एज अ फिल्म मेकर हमारा गोल होना चाहिए एक अच्छी पिक्चर बनाना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। कौन उससे क्या चीज ग्रास्प कर रहा है उन पे निर्भर करता है ना। है ना, बिल्कुल। कि भाई किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, पर आपका नहीं एजेंडा होना चाहिए कि मुझे अपनी फिल्म से ये सिखाना है। बस हाँ। ये एजेंडा होना चाहिए कि मुझे मेरी फिल्म से फिल्म मेकिंग सिखानी न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल बनाओ, लेट द ऑडियंस डिसाइड कि भाई क्या उनको लेना है क्या नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ।
तो अब इस पिक्चर में भी तो ऐसी था कि इन्होंने वो गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट दिखाया कि हाँ भाई करप्ट नेता होते हैं, पर वो घुसे नहीं उसमें ज्यादा। उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया मनोज की मेहनत वाले एस्पेक्ट पे, और ज्यादातर पिक्चर वही पार्ट कवर करती है कि मनोज ने कितनी मेहनत करके दिखाई, है ना, और फिर पुल ऑफ कैसे करा। तो मतलब मुझे लगता है कि जो लोग भी ये यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन लोगों ने पिक्चर देखी ही होगी डेफिनेटली, और बिल्कुल बिल्कुल है ना, है ना, और वो और भी जो लोग कर रहे हैं उन्हें ये देखना भी चाहिए, और सिर्फ बिल्कुल। यूपीएससी नहीं, मुझे लगता है कि आपको लाइफ लेसन्स लेने के लिए भी पिक्चर देखनी जनरली चाहिए। भी देख सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट इसमें ना काफ़ी चीज़ें सिखा देता है कि भाई तुम्हें ये लाइफ में नॉट, इसमें तो एक एस्पेक्ट बताया ना कि पढ़ाई तुम मेहनत से करोगे तो पढ़ाई, मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली यू विल अचीव समथिंग ग्रेटर। तो दिस कैन बी अप्लाइड इन एनी जॉब्स, एनी स्टडीज़, कि भाई तुम मेहनत करोगे तो यू विल अचीव XYZ थिंग। तो ये अच्छा मूवी है भाई। हाँ मतलब आई वुड सजेस्ट कि गाइस आपको देखना चाहिए 12th फेल, है ना, कि मतलब फेलियर्स कहीं पे भी आ सकते हैं, पर हाँ। वो कुछ भी डिसाइड नहीं करता आपकी लाइफ में, है ना, है ना। फेलियर्स आर लाइक, अगर आपको विन नहीं मिल रहा ना, तो जो तो दूसरा ऑप्शन है ना, इट इज दैट, है ना, बट यू हैव टू टेक इट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ यू नाउ, या है ना। और मतलब हाँ, मैं तो कहूंगा कि मैं तो काफी इंस्पायर हुआ इस मूवी से, और सेम। ऐसी मूवीज में और भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा, हाँ। है ना। पता है एक एक दिक्कत है, मैं बोलूँगा ये लास्ट चीज़ है फिर एंड करते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई बॉलीवुड का इमेज जो इतना ख़राब हो गया ना भाई, जो जो बेकार फिल्में जो प्रोड्यूस करते हैं ना एवरी ईयर, इसकी वजह से है ना, ऐसे मूवीज़ जब आते हैं ना भाई देखने का मन नहीं करता है, बिकॉज हम ऐसे पहले सोच लेते हैं ना कि भाई हाँ 12th फेल तो एक एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसपे दो कैरेक्टर्स होंगे, एक बॉय गर्ल होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, फिर प्यार होकर, फिर म्यूज़िक गाना डांस मस्ती, फिर एंड। ये चीज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि कोई एक डायरेक्टर या कोई कम्युनिटी जो बने, स्टीरियोटाइप ब्रेक करे। बिकॉज जाफ्टा शो के वजह से है ना, मैंने काफ़ी हिंदी मूवीज़ अभी देखना स्टार्ट किया है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ बनती है, जस्ट बिकॉज कि बेकार मूवीज़ एक कोटिंग बना देता है कि भाई हाँ इसके अंदर तुम जा नहीं सकते हो, अगर कोई जाता भी है तो काफ़ी लिमिटेड ऑडियंस हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ है ना मेन स्ट्रीम पर आए, ताकि क्या होगा कि एक जनरल एक थॉट बन जाएगा कि भाई हाँ मैं चाहता हूँ कि उस लेवल का मूवीज़ है ना नॉट वेरी मेन स्ट्रीम बने, एंड इस तरह का मूवीज़ मेन स्ट्रीम बने, ताकि क्या होगा कि हम लोग भी है ना एज ए नॉर्मल ऑडियंस हम लोग भी वापस हिंदी मूवीज़ देखना स्टार्ट करें। बिकॉज अभी जो मार्केट में जो भी आ रहा है मूवीज़, भाई मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँगा। हाँ नहीं चाहते हैं, है ना। हाँ। मुझे लगता है हमें जिस बारे में बात करनी थी, है ना, वो चीज यस। तो, है ना, हमने कवर करी है, और काफी इंजॉय भी करा इस मूवी को, है ना। मतलब बिल्कुल। मतलब ये पिक्चर आपको हमेशा एक हुक में रखती है कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा ये, मतलब सबको पता है कि आखिर में इसका पेपर क्लियर हो जाएगा, बट हाउ द जर्नी इज गोइंग टू बी, चाहे वो बिल्कुल। लव एंगल हो, चाहे वो आईएएस वाला एंगल हो, आई गेस आई लव द बोथ, है ना। और क्या कहते हैं, विक्रांत की जो एक्टिंग थी, है ना, पिक्चर में वो बहुत ही बखूबी थी। इवन जिस बंदी ने श्रद्धा का भी रोल करा है, राधिका राधिका जोशी। जोशी, हाँ। हाँ हाँ भाई, वो भी भाई पहाड़ लड़कियों से तो मेरा अलग ही ऑब्सेशन है ना। भाई वो तो तो है भाई। है ना, क्योंकि मेरे में भी थोड़ा पहाड़ी ब्लड है अच्छा। ना। तो हाँ, तो या नाइस गाइस, नाइस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, और क्या कहते हैं, अगर आपको भी इस तरह की स्टोरीज आना, है ना, जहाँ पे ट्रू फिल्म मेकिंग को सीखना मिले, तो हमें प्लीज बताइए, है ना। वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट दीज मूवीज, और हमें रेकमेंड करिए कि क्या क्या हम और कर सकते हैं। यस कमेंट में बताइए, वॉट एवर इट इज, लाइक सब्सक्राइब करिए, इट्स अप टू यू। यस यस। तो ये रहा आज का एपिसोड, और मिलते हैं अगले एपिसोड पे। नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन, guys। बाय बाय।